लोग मतलबी हैं, ये लोग अपना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग सत्ता से दूर हैं, इसलिए सत्ता पाने के लिए कोई भी हथकंडा कराने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो हमारे किशनगंज जिला के बहादुरगंज में 3 तारीख को आएंगे। वो सिर्फ धार्मिक बात बोलेंगे और जज्बाती बात बोलेंगे, हमारे युवाओं को जनता दो सिंबल को ज्यादा जानती है, पहले कांग्रेस या फिर फूल छाप या फिर जो है पतंग। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या मालूम कौन किस पार्टी से सरकार में आ जाएगा, कौन किस पार्टी से जाने से हम लोग, हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग खुश हैं कि ऐसे लोग हमारे पार्टी से गए हैं जो कि हमारे ऊपर। क्या लगता है 2025 के विधानसभा में बहादुरगंज का मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा? बहादुरगंज मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा जो महागठबंधन का उम्मीदवार थे कि आपके इलाके में जो बदहाली है इसका सिर्फ और सिर्फ जो पूर्व विधायक है जो आज उनके पार्टी से ज्वाइन किए वही जिम्मेदार हैं। तो उनको समझना चाहिए कि आप कैसे उसको कैंडिडेट बना सकते हैं। आपको वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, सिर्फ उनका भाषण ही होता है, उनका बयान ही। हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं आएगा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं आएगा अखबार में आ जाएगा। मतदाताओं से भी अपील है कि आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और हमारे महागठबंधन का भी जो भी उम्मीदवार होगा उनको समर्थन करना है। और जो हमारा सरकार बनेगा उसके बाद बहुत सारे अवसर खुलेंगे और हमारे इलाके में विकास की होगी और तरक्की होगा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। हमारी मौजूदगी कांग्रेस के बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में है। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन साहब से हम रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई कि आप आए हमारे कार्यालय, बहादुरगंज कांग्रेस कार्यालय में आए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी बात को आगे सुनेंगे। 4 टर्म के विधायक तौसीफ आलम अब जो है, अब जो कि आपके कांग्रेस के थे वो MIM में चले गए हैं। इससे कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की जो है कमर टूट गई है, कांग्रेस जिला में काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं आप बहादुरगंज के? मैं आपसे यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को, जब से वो कांग्रेस पार्टी में थे, बहादुरगंज में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता बनाने में वो सक्षम नहीं थे। उन्होंने कार्यकर्ता बनाने में कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे और उनका संगठन से कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी का संगठन आपको बहादुरगंज विधानसभा में नज़र नहीं आ रहा था। जब से हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, आपको भी पता होगा कि ये जो ऑफिस खुला है, हम लोगों की मेहनत, हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ऑफिस खुला है, ना कि उनकी वजह से हम ये कांग्रेस मजबूत हुआ है। हमारी उनके जाने से हम लोग, हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग खुश हैं कि ऐसे लोग हमारे पार्टी से गए हैं जो कि हमारे ऊपर एक बोझ थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो 2025 की विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें उनकी जो है MIM के टिकट से अब जो है वो कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में लोगों का मानना है, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि जीत की राह जो है उनके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि पिछले दफ़ा भी MIM के कैंडिडेट को जो है जीत मिली थी। सबसे पहले जब मुझे पता चला तो उनके फेसबुक पोस्ट में मैंने देखा, देश के हालात को देखते हुए वो उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक, देश के हालात में क्या हो गया साहब, आज उनको देश का हालात नज़र आ रहा है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनका हालात ख़राब है, उनका भविष्य खतरे में है। उनका भविष्य जो खतरे में नज़र आने लगा, उनको लगा कि मैं निर्दलीय विधायक नहीं बन सकता, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक पार्टी है हमारे किशनगंज ज़िले में जो कि हमारे यहाँ के लोगों का वोट परसेंटेज वोट लेके आते हैं, तो उसी बहाने मैं अपना सत्ता में काबिज हो जाऊं, पावर में आ जाऊं, इसी मंसूबे और मकसद से वो पार्टी ज्वाइन की और कोई मकसद नहीं है। आज उनको मौका मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता है कि उनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है उनको, अगर उनको ऐसा लगता है। लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए, ऐसे पार्टी को, कि आपका जो पार्टी है उसमें जो कार्यकर्ता आपका जीत और मेहनत करता है, जैसा कि उन पार्टी में अभी घमासान मचा हुआ है जिस पार्टी में वो गए हैं, तो ऐसा फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग खुश हैं कि वो हमारे पार्टी से चले गए हैं, उनका मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग
खुला महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस परिवार पूरी तरह से खुश है। और आने वाले वक्त में देखिएगा हम लोग का कार्यकर्ता और तेजी रफ्तार से बढ़ेंगे और हमारा कांग्रेस पार्टी बहादुरगंज में और मजबूत होगा। आएंगे पार्टी के घमासान पर भी। यहाँ पर एक बात जो जहन में आ रही थी कि बरसों से जो है बहादुरगंज जनता ने राजद को वोट नहीं किया है। आदत नहीं है कि वो लालटेन के बटन को दबाए। बहुत ज़माना हो गया और जब बहुत ज़माने में भी जब लालटेन के बटन को लोगों ने दबाया था तो बहुत कम लोगों ने दबाया था। यहाँ की जनता दो सिंबल को ज़्यादा जानती है, पहले कांग्रेस या फिर फूल छाप या फिर जो है पतंग छाप। तो ऐसे में कैंडिडेट राजद से है तो लोग कयास लगा रहे हैं कि इसका खामियाजा मौजूदा विधायक को कहीं भुगतना ना पड़ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन मजबूत है, महागठबंधन मजबूत है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारे बिहार में सरकार बनने वाली है। तेजस्वी जी हमारे सरकार में जो बनेगी उसका मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग इस बार उम्मीद करते हैं पिछले बार से भी ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ पे जिनको भी कैंडिडेट बनाए, जैसे कि मौजूदा कैंडिडेट तो है ही राजद से, और गठबंधन संगठन जो मिल के तय करेगी उसका जो कैंडिडेट होगा हम लोग का सर्वमान्य होगा और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों का विश्वास है, भरोसा है। जैसे उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जिन्होंने एक्ट में बदल गया है उसको लागू किया है केंद्र सरकार, इसके खिलाफ में तेजस्वी जी ने मुखर रूप से आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। यहाँ के अल्पसंख्यक इलाका है, हमारा मुस्लिम समाज जो है कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को ही समर्थन करेगी और किसी का दाल गलने वाला नहीं है। तौसीफ आलम तो वह में आ ही चुके हैं और भी कई बड़े लीडर हैं सीमांचल के जिनका आने का सिलसिला अभी जो है स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे में एक के बाद जो एक पूर्व विधायक तमाम तर जो बड़े दूसरे पार्टियों से एमआईएम में जाएंगे तो ऐसे में एक माहौल बन सकता है एमआईएम का और इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। नहीं, सारी पार्टी अपना मेहनत करेगी, सब पार्टी का हक है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो आए, लोगों के बीच में अपनी बात को रखें। लेकिन मैं अवैसी साहब से बड़ी इज्जत से, एहतराम से कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो उनके विधायक जीते और अभी वो हमारे गठबंधन में आ गए हैं, तो उन्होंने वादा किया था आप यहाँ से कैंडिडेट जिता के भेजो, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊँगा। तो नहीं, आने का काम नहीं किए, शुक्रिया अदा करने का काम नहीं किए। उन्होंने कहा था कि हमारे विधायक जिता के भेजो तो मैं आपको मेडिकल कॉलेज दूंगा, आप हॉस्पिटल दूंगा, कॉलेज दूंगा। इस तरह के वादा उन्होंने करके जाने का काम किया था। तो उन्हीं वादे को देखते हुए, उन पे भरोसा जताते हुए यहाँ के लोगों ने वोट किया कि नहीं, एक उम्मीद नज़र आती है कि जो 16 साल 17 साल का धोखा था हमारे बहादुरगंज में, उसमें एक उम्मीद की किरण ओवैसी साहब बनने का काम किए थे। लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए और अभी जब चुनाव के 6 से 7 महीने बचे हुए हैं तो अपना माहौल बनाने आ रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट को प्रमोट करने आ रहे हैं जिसको वो हराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके इलाके में जो बदहाली है इसका सिर्फ और सिर्फ जो पूर्व विधायक है जो आज उनके पार्टी से ज्वाइन किए वही जिम्मेदार हैं। तो उनको समझना चाहिए कि आप कैसे उसको कैंडिडेट बना सकते हैं। जो 16 साल 17 साल से बहादुरगंज विधानसभा को ठगने का काम किया है, वो लोग आने वाले वक्त में आप टिकट देंगे और उससे उम्मीद रखेंगे कि आपके साथ वफा करेगा, आपके इलाके के साथ वफा करेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। वे लोग जो लोग पार्टी बदल कर, जिसको कांग्रेस ने इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसको आज गलत बुरा भला कहने से गुरेज नहीं करते हैं। क्या पता कल आप ओवैसी साहब आपको बुरा भला कहने से गुरेज ना करें। ये लोग मतलबी हैं, ये लोग अपना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग सत्ता से दूर हैं, इसलिए सत्ता पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून जो बिल जब बहस हो रहा था उस समय राहुल गांधी जो है वो गायब रहे, इस पर सवाल खड़ा किए हैं जो कि अभी एमआईएम के हैं। पहले राहुल गांधी गायब नहीं थे, राहुल गांधी वहीं थे, सदन में ही थे। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के जितने भी नेता है कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने खुली छूट दे रखी थी, आप अपनी बात को मुखरता के साथ रखें। सिर्फ राहुल गांधी का ही काम नहीं है कि सभी मुस्लिम समाज के लिए बात करें या फिर अल्पसंख्यक समाज जितने भी लोग आते हैं अल्पसंख्यक समाज में उनके बारे में बात करें। इसमें इमरान मसूद साहब ने बहुत अच्छे से बात रखा, इमरान प्रताप गिरी जी ने अपने बहुत अच्छे से बात रखा, हमारे मौजूदा सांसद माननीय
डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब ने बहुत अच्छे से और मुखरता से अपनी बात को रखने का काम किया। और क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है भाजपा के थ्रू कि ऐसा बोला जाता है राहुल गांधी एक ही पक्ष की बात करते हैं। इसलिए राहुल गांधी को भी राजनीति करनी है, पूरे देश में राजनीति करनी है, आने वाले वक्त में उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो उनको सब चीज़ को सोच समझ के नाप तोल के काम करना है, तभी जो ये भाजपा का जो चक्रव्यूह है उनको तोड़ने में सफल हो पाएंगे। आप इस छोटी छोटी बातों पे उलझ के रहेंगे तो फिर राजनीति करना फिर संभव नहीं हो पाएगा। ज़रा सा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि 17 साल का आपने कार्यकाल देखा और आप के कांग्रेस के रहे, और उसके बाद फिर जो है 4.5 साल का कार्यकाल राजद के जो अनजाने भी है अभी विधायक में, क्या अंतर क्या लगा, कुछ जो है भिन्नताएं क्या लगी, फर्क क्या लगा? 17 साल के कार्यकाल में आप जहाँ भी जाते वहीं आपको पुल टूटा हुआ, रोड टूटा हुआ, एक तरह से देखा जाए विकास के नाम पे ठप था। ना बिजली जाती थी, ना रहती थी, ना रोड सवा बेहतर था, कुछ भी नहीं था। अभी के जो 16 साल से बेहतर जो इनका कार्यकाल रहा, हमारे मौजूदा विधायक जी का, उनका बहुत बेहतर रहा। लोग विरोध करेंगे ही, वो लोग विरोध करेंगे जो लोग को बैठे बैठे घर का खर्च चलाने के लिए, बहुत सारे समाज में इस तरह के लोग होते हैं, वो वैसे लोगों को ये पालने का काम नहीं करते हैं। उसी तरह हमारे सांसद जी भी वैसे लोगों को पालने का काम नहीं करते हैं, इसलिए इन लोगों को वैसे लोग बुरे लगते हैं, लेकिन समाज के हित में ये लोग काम करते हैं। क्या लगता है 2025 के विधानसभा में बहादुरगंज का मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा? बहादुरगंज का मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। ये सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में है कि ये बहुत सारी पार्टी आएंगी, उनका कोई वैल्यू नहीं होगा बहादुरगंज विधानसभा। बहादुरगंज के विधानसभा के लोगों ने ठान लिया है कि महागठबंधन को ही जिताना है, और हमारे महागठबंधन का जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, तभी हमारे बहादुरगंज का विकास होगा। नहीं तो विकास किसी के भरोसे पे नहीं हो पाएगा कि भाई किसी दूसरे पार्टी को जिताएंगे, फिर सरकार में उनको ले ना ले, फिर उसमें हमारा विकास जो होना चाहिए बहादुरगंज विधानसभा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों ने समझ बूझ के साथ फैसला लेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम। आने वाली 3 तारीख को MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी है, वो उनकी जो है सभा है बहादुरगंज कॉलेज चौक में, और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सभा के बाद बहादुरगंज राजनीतिक माहौल बिगड़ेगा। नहीं, उनका स्वागत है बहादुरगंज की धरती पे, वो बहुत बार आ भी चुके हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग जो पहले उम्मीद से देखते थे ओवैसी साहब को, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सिर्फ उनका भाषण ही होता है, उनका बयान ही होता है। उनका बयान बहुत बार मैंने सुना है कि हमारे समाज के लोगों को वो मैसेज देने का काम करते थे कि पढ़ो, तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, अपनी आबा व अजदाद की जो कुर्बानियाँ हैं उसको पढ़ो। आपका जो टिकट देने का या फिर आपका जो नेता होता था, इंटेलेक्चुअल होता था, पढ़े लिखे होते थे, आज जैसा कि आपके कार्यकर्ताओं में खलबली है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फैसला जैसे कि आपने हैदराबाद से कर दिया, तो यहाँ का कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल तो टूटा ही टूटा। लेकिन आपने वही मैसेज दे दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सिद्धांत नहीं है, हम जो फैसला लेंगे वह सर्वमान्य होगा। सिर्फ लोगों को बरगराने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो हमारे किशनगंज जिला के बहादुरगंज में 3 तारीख को आएंगे। वो सिर्फ धार्मिक बात बोलेंगे और जज्बाती बात बोलेंगे, हमारे युवाओं को बरगराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे युवा अब समझ बूझ वाले हो गए हैं, वो बरगराने वाली बातों पे और उकसाने वाली बातों पे नहीं आने वाली है। आने वाले वक्त में इनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब देने का काम करेगी जनता, और उनका स्वागत हम करते हैं। लोग राजनीति के हिसाब से सबको मौका है, लोकतंत्र है, सबको आएंगे अपनी बात को कहें, हमसे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्टी के अंदर जो विद्रोह का माहौल चल रहा है, बगावती सूर फूंक रहे हैं, बहुत सारे जो उनके पुराने कार्यकर्ता है वो आमने सामने हैं, टिकट को लेकर नाराजगी है, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा MIM के अंदर? ये तो मैं कह नहीं सकता। उनके कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो रही बात, जैसे मैंने
फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिल रही है। कुछ लोग जो हमारे करीबी हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, हमारे साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ और उन्होंने फरमान सुना दिया, ये गलत हुआ। हम लोग कुछ और स्तर से अवैसी साहब को समझते थे कि नहीं, और पार्टियां जो उनका सोचने का तरीका था कि पार्टी के आला कमान तय करते हैं, और ये उनका कहना था कि नहीं, कार्यकर्ता जो फैसला करेगा वही हमारा फैसला होगा। ये फैसला फरमान की तरह जो सुनाया गया उनके कार्यकर्ताओं को, वो बहुत आहत हैं, अंदर से बहुत टूट गए हैं। हो सकता है कि 3 तारीख को इसका आपको नज़र भी आए उनके कार्यकर्ताओं के थ्रू। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में बहादुरगंज विधानसभा की जो अवाम है, जो जनता है, जो लोग देख रहे हैं? कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मौजूदा सांसद भी आपका है और यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वो भी आपके गठबंधन से है, तो ऐसे में सद्दाम हुसैन का क्या संदेश रहेगा यहाँ के अवाम तक? सबसे पहले आपको राहत इंदौरी जी के शेर से आपके व्यूवर से रूबरू कराऊंगा, आपके सामने बात को रखूंगा। हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं आएगा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं आएगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या मालूम कौन किस पार्टी से सरकार में आ जाएगा, कौन किस पार्टी से सरकार में आ जाएगा। जी, संदेश में यही देना चाहूँगा कि हमारे बहादुरगंज विधानसभा के तमाम लोगों को कि ये वक्त बहुत नाजुक है। वक्फ एक्ट जो हमारे ऊपर थोपा गया, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमज़ोरी, हमारे वोट को बंटने से ऐसे हालात आए। अगर हमारे वोट का सही इस्तेमाल होता तो नीतीश कुमार जी को भी हमारे पक्ष में आना होता, वेंकैया नायडू जी को भी हमारे पक्ष में आना होता, नायडू जी के भी हमारे पक्ष में आना होता। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी जी को मजबूत करना है, कांग्रेस हमारी पार्टी राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है। जब इनके हाथ मजबूत होंगे तो आप पर कोई भी लगाम कसने से पहले, कोई भी कानून थोपने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, हमारे बारे में जो गलत षड्यंत्र रचने का काम करती है सरकार, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी बोलने का काम करते हैं और इनकी बात सदन में गूंजती भी है। इनकी पार्टी से जो बात सदन में गूंजती है तभी एक मैसेज जाता है पूरे समाज में, पूरे अवाम में, तभी सरकार को भी कोई पता चलता है कि ये कानून वाकई में हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। तो इसीलिए हमें सूझबूझ के साथ भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं में बहिएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए भावनाओं में नहीं बहकर महागठबंधन का कोई भी जो उम्मीदवार बना के हमारे बीच भेजा जाएगा, उनका हमें समर्थन करना है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम और हमारी पार्टी, हमारा संगठन काम करने के लिए तैयार है। और आप तमाम मतदाताओं से भी अपील है कि आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और हमारे महागठबंधन का भी जो भी उम्मीदवार होगा उनको समर्थन करना है। और जो हमारा सरकार बनेगा उसके बाद बहुत सारे अवसर खुलेंगे और हमारे इलाके में विकास की होगी और तरक्की होगा हमारे इलाके का। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम हुसैन साहब। ये थे कांग्रेस के बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बहादुरगंज की राजनीतिक में जो नया बहादुरगंज की राजनीति में जो उठक पटक का दौर चल रहा है, कोई इधर से उधर तो कोई उधर से उधर जा रहे हैं। जो लोग कल तक एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, अब वो एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। किसी ने घर बदला है तो किसी ने भावना बदला है तो किसी ने जज्बात बदली है। कहा जाता है कि राजनीति का कोई अपना घर नहीं होता, किराए के घर में राजनीति टिकी होती है। और बीते कुछ सालों से जिस तरह से राजनीति को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कब कौन किधर चले जाए, इस बात का जो है कोई गारंटी नहीं होता। जनता किस पर विश्वास करे तो किस पर विश्वास नहीं करे। एक तरफ जो 2020 के विधानसभा चुनाव में अंजार नईमी एमआईएम के टिकट से लड़ रहे थे, तो अब वो राजद के उम्मीदवार होंगे। तो कांग्रेस के टिकट से तौसीफ आलम लड़ रहे थे, जिस एमआईएम ने उन्हें हराया था। अब उसी एमआईएम के वो कैंडिडेट होंगे। जो लोग कल तक ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे थे, अब वो शिकायत करेंगे। जो लोग शिकायत कर रहे थे वो तारीफ करेंगे। जनता भी बेचारी परेशान है कि किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास ना करे।
हम दोनों की जो बातचीत हुई इसको लेकर आप सभ्य तरीके से, शालीनता से अपनी बातों को कमेंट के जरिए दर्शा सकते हैं। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।